हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मुझे एक ऐसा लेवल दिख रहा है कि अगर वहां से मार्केट ने यू टर्न लिया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 1000 पिप का एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा और आप लगभग लगभग 1000 पिप का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्या है वो एंट्री, उसको देखेंगे। पहले बात करते हैं कल के एनालिसिस की। कल ये हमारा एनालिसिस था और जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो प्राइस था 4619 के अराउंड। और हमने ये प्लान किया था कि जब भी मार्केट एक डिप हमें देगा, हम वहां से बाई के लिए सेटअप देखेंगे। तो जब 4600 के आसपास आया तो मार्केट ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई। आप ध्यान से अगर देखो तो ये आप देख सकते हो, ये आपका ग्रीन कैंडल पूरा बना, ठीक है। और उसके बाद एक रिवर्सल आया, अगेन एक सपोर्ट से हमारा ग्रीन कैंडल बना। और अभी आप देखो तो ऑलमोस्ट आप 650 पिप का जो है मोमेंट दे चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सेटअप था बाय एरिया के लिए। और अभी मार्केट क्या कर रहा है, यू टर्न आ रहा है। अब मार्केट इस कहीं लेवल पे ना रीटेस्ट करने वाला है। जैसे ही रीटेस्ट इसका कंप्लीट होगा और अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली आप इस चीज को समझ जाना कि मार्केट में एक अप साइड का मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और वो मोमेंट जो होगा वो 1000 पिप का होगा। तो कैसे हम उसको प्लान करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि प्रीवियस वीक का हाई जो था वो मार्केट टैप कर चुका है, ठीक है। और प्रीवियस डे का हाई आप देखो, ठीक है, यानी वीकली जो हाई था वो टैप हो चुका है मार्केट में, ठीक है। तो अब प्लान कैसे करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सिंपल सा हम लाइन ड्रॉ करेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल बनता है वो ये वाला बनता है 4581 का। अब ये क्या हो गया, ऑलरेडी इसको टैप कर चुका है, तो अब ये जो एरिया है ना थोड़ा सा मतलब अब काम नहीं भी कर सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आएगा और बुलिश अगर कोई फॉर्मेशन बनेगी तो डेफिनेटली हम बाई की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और ब्रेक डाउन करने पर ये सेल साइड आएगा। तो ये जो एरिया है ना 4580 का जो एरिया है, ये अभी एक क्रिटिकल पॉइंट बन चुका है। या तो यहाँ से अगर बुलिश कोई कैंडलस्टिक फॉर्म होता है तो बाय साइड पे निकल जाएगा मार्केट। और अगर यहाँ से फॉल करता है तो फिर ये डाउन साइड के लिए आएगा, करीब करीब आपका 4510 तक, ठीक है। और जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर नीचे, यानी कि अगर मार्केट ने किसी भी कंडीशन में 4580 को ब्रेक कर दिया तो फॉल आ सकता है। और यहाँ से अगर सपोर्ट ले लिया तो 1000 पिप का मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जहां पर मार्केट आकर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है, पहला। अब दूसरा, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो बहुत ही जेन्युइन सा है, बहुत ही छोटा सा लेवल है। ये है आपका 4600 का। अब आप देखो तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्यों। एक तो अगर आप वीकली चार्ट पे चले जाओगे तब भी वहां पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। और फाइनली मार्केट ने इसको तोड़ा है, ठीक है। और मार्केट तोड़ा है तो ये उसके ऊपर ही रहा है पूरे हफ्ते। अगर आप ध्यान से देखो तो ये मार्केट ने ब्रेक किया, फिर मार्केट वापस रिवर्स कर रहा था बट उसको प्रॉपर ब्रेक नहीं कर पाया है, सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ऊपर। एंड देन उसके बाद कल ये फाइनली ब्रेक किया बट सस्टेन ही नहीं कर पाया, सस्टेन ही नहीं कर पाया। और फिर मार्केट में लगातार आप देखो तो 12 घंटे से एक अपसाइड का जो ग्रीन कैंडल्स है वो बन रही है। यानी कि ये जो पॉइंट, ये जो लेवल है 4600 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इवन साइकोलॉजी लेवल है तो डेफिनेटली बहुत लोगों के यहाँ पर ऑर्डर्स पड़े होंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है कि यहाँ से भी अगर मार्केट यहाँ तक आए तो हमें अब वेट कर लेना है, यानी 4580 के अराउंड है तो वेट करना है कि ब्रेक डाउन दे या रिवर्सल करे, ठीक है, दो चीजें। लेकिन अगर 4600 पर मार्केट आती है और कोई बुलिश फॉर्मेशन बनाता है तो हम डेफिनेटली बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये दिख रहा है मुझे सपोर्ट लेवल, और एक हमारा लेवल मिल रहा है ये वाला। अब क्या है ये वाला 4627 का, कि अगर मार्केट जब 4600 से जब सपोर्ट लेकर जाएगा तो सबसे पहला इसको हर्डल मिलेगा 4627 का। और अगर उसको एनी चांस ब्रेक कर दिया तो फिर आपको एक ऑल टाइम हाई, यानी कि अभी का जो रिसेंट जो स्विंग है उसका हाई दिखेगा, यानी कि 4700 तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा। ये कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ से अगर सपोर्ट लिया तो सबसे पहला हर्डल इसको ये मिलेगा 4627 का। और फिर ब्रेक किया तो कुछ इस तरीके से मार्केट अपने को रिटेस्ट करता हुआ दिखेगा और आपको ऑलमोस्ट 4700 का जो है टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये है हमारा आज का बाय साइड के लिए। अब हम देखते हैं 1 आवर में, देख लेते हैं कि 1 आवर में कैसा कुछ प्लान हो रहा है। तो 1 आवर की अगर हम बात करें तो देखो जितने भी हम लोगों ने लेवल ड्रॉ किए हैं ना, बहुत ही शानदार है ना। ये सारे लेवल्स आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। और वो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग
1000 पिप नहीं, आई थिंक 3500 पिप का मोमेंट हुआ है, ठीक है। तो वो जो कैंडल स्टिक है ये इन्वर्टेड हैमर, बेसिकली क्या होता है, सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मार्केट एकदम स्ट्रेट ऊपर चली जाती है। बट कल चूंकि न्यूज़ था, एफओएमसी की मीटिंग थी, तो उसमें मार्केट क्या किया, कंफ्यूज किया लोगों को, और फिर इधर की ये जो कैंडल्स की जो लिक्विडिटी पड़ी थी ना, ये सब ग्रैप किया और उसके बाद गया, और आप देखो तो ऑल गैप अप भी दे दिया मार्केट ने, ठीक है। तो ये एक पूरा गैप दिया हुआ है। तो अब आपका जो 1000 पिप का जो मैं आपको एंट्री बता रही थी, वो एंट्री एग्जैक्टली इसी पॉइंट के आसपास मिल सकती है, ठीक है। ये जो पॉइंट है पूरा ये, ठीक है। इस गैप के आसपास से आपको क्या कर सकते हो, आपको अगर कोई एंट्री मिले, यानी कि 4594 से लेके 4602 का जो लेवल है, अगर आपको किसी भी तरीके का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इधर वो हो सकता है बुलिश इंगल्फिंग हो, बुलिश हरामी पैटर्न हो, इन्वर्टेड हैमर हो, ठीक है, और आप अगर आपका हैमर हो, ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक बाय साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो, और आपका जो एसएल होगा वो आपका 84 के नीचे होगा कहीं एसएल, और आपको टारगेट मिलेगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बात बताएं, तो आपको ऑलमोस्ट जो टारगेट मिलेगा वो यहाँ से, अगर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें, तो 4710 के अराउंड का आपको टारगेट मिल सकता है, जो कि टोटल वैल्यू होगा 1000 पिप का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।